प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज आपका चैनल आपके लिए लेकर आया है कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम, जो कि 2021-22 के स्तर में प्रथम स्तर में आएगा। उसके बारे में आज हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो ये है आपके सामने आपका 2021-22 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पाठ्यक्रम। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ्यक्रम में आपको बताया गया है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि प्रथम स्तर में जो आपका पेपर आएगा उसमें प्रश्नों को किस प्रकार बांटा गया है, उसके बारे में, जो उसकी विषय वस्तु होगी उसके बारे में बताया जाएगा। और जो कुल प्रश्नों का भार होगा यानी कि कुल अंक के जितने प्रश्न होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। और उपभार का मतलब एक भाग में से कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे वो भी आपको बताए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका पहला प्रश्न होगा वो चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति के आधार पर आएगा। और ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी का अर्थ होता है कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके कम से कम आपको 4 उत्तर भी दिए जाएंगे, और जो सही उत्तर होगा उसको आपको उसमें से छांट करके लिखना पड़ेगा। तो इसका जो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला भाग होगा उसमें होगा एक अपठित गद्यांश। गद्यांश होता है पाठ का हिस्सा। ऐसे पाठ का हिस्सा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, यानी कि आपकी किताब में से वो नहीं होगा, वो होगा, उसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तथा उसके बाद उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर विकल्प सहित आपको मिलेंगे, और सही विकल्प को छांट करके आपने लिख देना है। तो ये आपका 5 नंबर का होगा। उसी प्रकार से एक आएगा आपका अपठित काव्यांश। क्या काव्यांश का अर्थ होता है कविता का हिस्सा, जो वो भी आपकी किताब में से नहीं होगा, और उसको भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद 5 प्रश्न पूछे गए हैं उनके सही विकल्प छांट के आपको उत्तर लिखने होंगे, और इनके कुल अंक भी 5 होंगे। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है उसका कुल भार होगा 10 अंक का। उसके बाद आएगा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित। हिंदी व्याकरण से संबंधित आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कि हिंदी व्याकरण के भी जो प्रश्न होंगे उसमें भी आपको बहुविकल्पीय उत्तर मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न के 4 उत्तर मिलेंगे, और आपने उनको उनमें से सही उत्तर को छांट करके लिखना है, और 20 में से 16 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो पार्ट होगा, हिंदी व्याकरण का जो भाग होगा, उसमें पहला प्रश्न जो आपका आएगा वो शब्द निर्माण से आएगा, जिसमें से उपसर्ग आएंगे 2 अंक के, प्रत्यय आएंगे 2 अंक के, और समास आएंगे 4 अंक के। यानी कि हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न जो होगा उपसर्ग, प्रत्यय और समास में से आएगा, जिसके कुल अंक होंगे 8। प्रश्न नंबर 2 आएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 4 अंक का होगा। तीसरा प्रश्न आएगा अलंकार से। अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में से जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे अनुप्रास अलंकार में से, यमक में से और श्लेष में से। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवी कर्ण अलंकार में से पूछे जाएंगे, जिनके अंक भी होंगे 4। इस प्रकार से आपका हिंदी व्याकरण का जो भाग होगा वो 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी कि 16 अंक का आपका हिंदी व्याकरण का भाग होगा। तो इस प्रकार से आपने हिंदी व्याकरण का पोर्शन भी कर देना है। अब हिंदी व्याकरण के बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से पूछा जाएगा। इस प्रश्न के भी 2 खंड होंगे। पहला अ खंड होगा, वो होगा गद्य खंड। गद्य का मतलब पाठों में से जो प्रश्न आएंगे वो। और दूसरा खंड होगा ब खंड, वो होगा काव्य खंड, यानी कि जो आपकी किताब में कविता दे रखी हैं उनमें से जो
पूछा जाएगा वो। तो अब हम करते हैं पहला गद्य खंड। गद्य खंड में से जो पहला प्रश्न होगा वो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो पहला प्रश्न होगा वो आपके क्षितिज भाग 2 में से जो गद्य के पाठ हैं आपके जो निर्धारित किए गए हैं पाठ्यक्रम में, उनके बारे में सबसे लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपके पाठ्यक्रम में गद्य खंड में से कितने पाठ निर्धारित हैं तथा काव्य खंड में से कितनी कविताएं निर्धारित हैं। तो उनमें से ही आपसे एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके वही 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका कुल अंक होगा 5। दूसरा प्रश्न होगा क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपकी जो क्षितिज में से जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 4 उत्तर होंगे। सही उत्तर को आपको छांट करके लिखना होगा और जिसके भी कुल अंक होंगे 2। उसके बाद आता है खंड ब, काव्य खंड। काव्य खंड में से जो आपकी कविताएं निर्धारित की गई हैं उसमें से एक पैराग्राफ होगा, एक काव्यांश होगा, उसमें से उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें से आपको सही उत्तर छांट करके लिखना है जिसके कुल अंक होंगे 5। इस प्रकार से आपका काव्य खंड है। और उसका दूसरा प्रश्न होगा जैसे गद्य खंड में से आ रहा था वैसे ही कविता में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे। सही विकल्प को चुन के आपने उसका उत्तर देना है और वे अंक होगा उसके 2 अंक। यानी कि काव्य खंड के जो प्रश्न होंगे वो भी 2 अंक के होंगे और गद्य खंड के जो 2 प्रश्न थे वो भी 2 अंक के थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपसे 40 नंबर का जो पेपर है वो करवाया जाएगा। बाकी के जो 10 अंक बचते हैं वो आपका आंतरिक मूल्यांकन है। जो आपके टीचर हैं, जो आपके विषय अध्यापक हैं, वो अपने अपने विषय में आपको वो अंक देंगे जिसमें से सामयिक आकलन है, बहुविधि आकलन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है। तो आपने जो आप कक्षा में आते हैं तो आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं बैठ के, आपका सारा मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुसार वो अंक आपको उसके 10 अंक भी देंगे। तो आपके टोटल अंक हो जाएंगे 50। तो इस प्रकार से आपका पेपर आएगा केवल 40 अंक का। और अब लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपके जो सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में प्रथम स्तर में जो क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भाग 2, उसमें से कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में अभी हम आपको। तो ये पाठ जो आपके सत्र 2021-22 में सम्मिलित किए गए हैं, कोरोना की वजह से आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो आपकी किताब है, ऊपर आपको 2 लिखा हुआ था, यानी कि आपकी 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 है। तो इसमें एक गद्य खंड आएगा, उसमें केवल आपके 2 पाठ हैं। पहला है 2 बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा है। दूसरा है ल्हासा की ओर जो कि राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। ये पाठ दोनों आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपका गद्यांश भी पूछा जाएगा। गद्यांश जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गद्य खंड में से गद्यांश पूछा जाएगा, वो इन्हीं दोनों पाठों में से पूछा जाएगा। और इन्हीं दोनों पाठों में से जो आपके 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्नों के उत्तर दे रखे थे, वो भी आपसे इन्हीं पाठों में से पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो काव्य खंड है, कविता का खंड है, उसमें से आपके लिए कबीर की जो साखियाँ और शब्द हैं उसमें आपका है मों को कहाँ ढूंढे बंदे, यही पूछा जाएगा पद नंबर 1। और दूसरी है वाह कविता जो कि ललदेव द्वारा लिखी गई है। तीसरे हैं सवैये जो कि रसखान द्वारा लिखे गए हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किए गए हैं पाठ, सम्मिलित किए गए पाठ हैं, वो यही हैं, 2 गद्य खंड में से और 3 कविताएं काव्य खंड में से। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको आपके पाठ्यक्रम के बारे में पता लग गया होगा तथा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपने अपनी तैयारी करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो
प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।